हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड टॉपिक है हमारा क्या, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। तो आज के इस क्लास में हम यहाँ पे कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, टाइप ऑफ इक्विपमेंट के बारे में, एंड टाइप ऑफ इक्विपमेंट में क्या क्या यूज़ किया जाता है। रोलर यूज़ करते हैं, रैमर्स एंड वाइब्रेटर्स यूज़ किया जाता है। तो आज के इस क्लास में हम कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल में इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि हम रोलर्स इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल में एक्शन एंड टाइप ऑफ जो सॉइल है इसको जनरली कैसे यूज़ किए जाते हैं एंड किस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए इसका यूज़ करती हैं। तो फर्स्ट हम बात करें यहाँ पे टाइप इक्विपमेंट में, जैसे कि रोलर्स का यूज़ करते हैं। तो अगर हम क्या बात करें कॉम्पैक्शन, तो हमने कॉम्पैक्शन में क्या देखे थे कि एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर टेक प्लेस। अगर एयर का एक्सपल्सन हो रहा है, किसका, एयर का एक्सपल्सन हो रहा, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कॉम्पैक्शन। और हमने क्या डिस्कस किए थे, वाटर का एक्सपल्सन हो रहा, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कंसोलिडेशंस। तो कॉम्पैक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सॉइल पार्टिकल्स आर रीअरेंज आर्टिफिशियली एंड पैक्ड इनटू मोर क्लोजर और डेंसर स्टेट। एंड इसमें कुछ मैकेनिकल इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। वो मैकेनिकल इक्विपमेंट क्या क्या होती है, जैसे हम रोलर्स का यूज़ करते हैं, रैमर का यूज़ किया जाता है एंड वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए थे। अगर हम यहाँ पे सॉइल में क्या कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, तो कॉम्पैक्शन करने से इसमें क्या डिक्रीज़ होगा, वॉइड रेशियो, टोटल वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़। और मतलब कि डिक्रीज़ हो रहा है वॉल्यूम, तो इससे क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ, वियरिंग कैपेसिटी, स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ये हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किए थे। देन क्या देखा हमने कि कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशंस में डिफरेंस। तो कॉम्पैक्शन के बारे में हमने क्या डिस्कस किए थे कि इसमें पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन होती है, लेकिन कंसोलिडेशन सॉइल के लिए बात करें तो फुल्ली सैचुरेटेड की कंडीशन होती है। तो अब हम यहाँ पे इसमें क्या बात करें कि पार्शियली सैचुरेटेड का क्या मतलब हो जाता है। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का क्या मतलब होता है, जिसमें सॉलिड प्लस वाटर प्लस एयर तीनों चीज़ें प्रेजेंट रहती है, इसको पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बोला जाता है, सॉलिड प्लस वाटर प्लस एयर। और फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की कंडीशंस हैं क्या, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की कंडीशंस होगी, तो इस कंडीशंस में ओनली क्या यूज़ होगा, सॉलिड प्लस वाटर। तो ये कंडीशंस क्या कहलाती है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। और पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की कंडीशंस होगी, तो इसको क्या बोला जाएगा, कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन मतलब क्या होगा, जिसमें एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर टेक प्लेस। जैसे अगर हमने पार्शियली के लिए क्या लिए, सॉलिड प्लस वाटर प्लस क्या होगा, एयर, तो तीनों ही चीज़ें प्रेजेंट होगी, सॉलिड प्लस वाटर प्लस एयर। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, पार्शियली सैचुरेटेड। एंड पार्शियली सैचुरेटेड किसके लिए परफॉर्म की जाती है, कॉम्पैक्शन। और फुल्ली सैचुरेटेड का क्या मतलब होगा, जिसमें सॉलिड और वाटर प्रेजेंट होगा, तो ये कंसोलिडेशंस के लिए प्रोसेस। और कंसोलिडेशंस में क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर टेक प्लेस। हमने क्या डिस्कस किए थे कि कॉम्पैक्शन जब भी हम यूज़ करेंगे तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, ड्राई डेंसिटी इंक्रीज़ होती है कॉम्पैक्शन में। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन से क्या होगा, इसकी वियरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी एंड स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। वियरिंग कैपेसिटी एंड स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे इसके वॉल्यूम के लिए बात करें, तो टोटल वॉल्यूम है कॉम्पैक्शन का, ये क्या होगा, डिक्रीज़। वॉइड रेशियो भी क्या होगा, डिक्रीज़। ठीक है, तो वॉइड रेशियो होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और बहुत एकदम बेसिक डेफिनेशंस है और बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं कि वॉइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होती है। तो वॉइड रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एंड पोरोसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से डेफिनेशंस थी जो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल यूनिट सेकंड में डिस्कस किए थे। आज के इस क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। ठीक है, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन सॉइल मैकेनिक्स में 4 यूनिट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हम कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल और कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, इसकी मेथड्स। तो मेथड्स से 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आप यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम दो या फिर एमपीपीएससी ए, एसएससी जे या सब इंजीनियर, कोई भी एग्ज़ाम हो, और क्वेश्चंस क्या बनने वाले हम वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट हमने टाइप ऑफ इक्विपमेंट क्या लिए, रोलर। क्या लिए, रोलर। ओके,
ठीक है। तो रोलर जनरली कितने टाइप के यूज़ की जाती है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शंस का वर्क करवाना है तो रोलर कितने टाइप से होता है, 3 टाइप से। फर्स्ट हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, स्मूथ व्हील रोलर का यूज़ किया जाता है, स्मूथ व्हील रोलर का यूज़ करते हैं। तो स्मूथ व्हील रोलर में इसके लिए स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल में एक्शन क्या होगा, एक्शन क्या यूज़ किया जाता है, प्रेशर। एंड टाइप ऑफ सॉइल, हम किस प्रकार की सॉइल के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं, यही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोलर, स्मूथ व्हील रोलर में हम टाइप ऑफ सॉइल कौन सी यूज़ करते हैं, क्रश्ड स्टोन एंड सैंड ग्रेवल, मतलब कोहेजन लेस सॉइल के लिए परफॉर्म किया जाता है। तो स्मूथ व्हील रोलर आर यूज्ड फॉर द क्रश्ड स्टोन एंड सैंड ग्रेवल। एंड इसमें एक्शन क्या होगा, प्रेशर, क्रश्ड स्टोन एंड सैंड ग्रेवल। ठीक है, तो आपको टाइप ऑफ सॉइल ध्यान रखना है, क्रश्ड स्टोन एंड सैंड ग्रेवल आर यूज्ड फॉर द स्मूथ व्हील रोलर। एंड किस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए इसका यूज़ किया जाता है, रोड कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, सी फुट रोलर का किसके लिए यूज़ करते हैं, रोलर्स में सेकंड टाइप क्या आ जाता है, सी फुट। एंड सी फुट में एक्शन क्या होगी, नीडिंग, एक्शन क्या यूज़ करते हैं, नीडिंग। एंड टाइप ऑफ सॉइल कैसी, क्लेई सॉइल के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सी फुट रोलर का। जनरली आपको ध्यान रखना है सी फुट रोलर किससे रिलेट करते हैं, क्लेई सॉइल से। एंड इसमें प्रोजेक्ट कौन सा यूज़ किया जाता है, कोर ऑफ अर्थन डैम, कोर ऑफ अर्थन डैम के लिए यूज़ करते हैं सी फुट रोलर का। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं न्यूमेटिक टायर रोलर्स का। तो जो न्यूमेटिक टायर रोलर होते हैं इसमें एक्शन कौन सी यूज़ होती है, प्रेशर प्लस नीडिंग का यूज़ किया जाता है। तो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, रोलर कितनी टाइप से यूज़ किए जाते हैं। अगर हम रोलर के लिए बात करें तो रोलर क्या होता है, स्मूथ व्हील रोलर का यूज़ किया जाता है, सी फुट रोलर का यूज़ एंड न्यूमेटिक टायर रोलर। तो न्यूमेटिक टायर रोलर में एक्शन क्या है, प्रेशर प्लस नीडिंग। और टाइप ऑफ सॉइल क्या है इसमें, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, तो जैसे कि सैंड है, ग्रेवल है, सिल्ट है, क्ले, मतलब कि ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है न्यूमेटिक टायर रोलर का। एंड इसमें प्रोजेक्ट किस प्रकार के, जैसे कि बेस, सब बेस, एम्बैंकमेंट, हाईवे, एयरफील्ड, अर्थ डैम के लिए किसका यूज़ करते हैं, न्यूमेटिक टायर रोलर का। तो ये तीनों ही पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्मूथ व्हील रोलर डायरेक्टली किस प्रकार की सॉइल के लिए यूज़ करते हैं, क्रश्ड स्टोन हुआ, सैंड ग्रेवल। एंड सी फुट रोलर का यूज़ क्लेई सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। एंड न्यूमेटिक टायर रोलर का यूज़ किसके लिए यूज़ करते हैं, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट और क्ले के लिए। तो प्रोजेक्ट टाइप हमने डिस्कस किया कि जैसे कि बेस, सब बेस, एम्बैंकमेंट, हाईवे, एयरफील्ड एंड अर्थ डैम के लिए यूज़ किया जाता है किसका, न्यूमेटिक टायर रोलर का। नेक्स्ट हम यहाँ पे रेमर के लिए बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, रोलर। एंड सेकंड हम बात कर रहे हैं रैमर्स के लिए। तो रैमर्स में हम क्या एक्शन यूज़ करते हैं, इम्पैक्ट, एक्शन क्या होगी इसमें, इम्पैक्ट। एंड टाइप ऑफ सॉइल क्या होगी, रैमर को ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए किसका यूज़ किया जाता है, रैमर्स का। इम्पैक्ट, एक्शन क्या है इसमें, इम्पैक्ट। एंड टाइप ऑफ सॉइल क्या होगा, ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए। और प्रोजेक्ट टाइप में क्या जाएगा, इन कन्फाइंड एरिया, ट्रेंच, बेसमेंट, वॉल के लिए यूज़ किया जाता है। इन कन्फाइंड एरिया एंड ट्रेंच, बेसमेंट, वॉल के लिए हम यूज़ करते हैं। किसका यूज़ किया जाता है, रैमर का। रैमर में एक्शन क्या है, इम्पैक्ट। एंड टाइप ऑफ सॉइल क्या है, ऑल टाइप ऑफ सॉइल। ऑल टाइप ऑफ सॉइल दैट मीन्स कोहेजन लेस एंड कोहेसिव सॉइल। तो कोहेजन लेस सॉइल क्या होती है, जैसे कि ग्रेवल है, सैंड है, एंड ये क्या है, कोहेजन लेस। एंड कोहेसिव सॉइल क्या होती है, जो फाइन ग्रेन सॉइल है, जैसे कि हम सिल्ट और क्ले का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रैमर्स का यूज़ जनरली हम ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। एंड किस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है कि कन्फाइंड एरिया, ट्रेंच, बेसमेंट, वॉल के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वाइब्रेटर इज़ द बेस्ट मेथड फॉर कॉम्पैक्शन। जब भी हम यहाँ पे कॉम्पैक्शन मेथड का यूज़ करेंगे तो सारी ही मेथड्स में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सी आ जाती है, वाइब्रेटर्स। तो वाइब्रेटर्स में एक्शन कौन सा यूज़ किया जाता है, सैंड। एंड टाइप ऑफ सॉइल, वाइब्रेशन। ओके, एंड प्रोजेक्ट, किस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए हम वाइब्रेशंस का यूज़ करते हैं, एम्बैंकमेंट ऑफ ऑयल स्टोरेज टैंक के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रोलर्स, रैमर्स एंड वाइब्रेटर्स तीनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डायरेक्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं, रोलर किससे रिलेट करता है, क्रश्ड स्टोन, सैंड ग्रेवल, मतलब कि टाइप ऑफ सॉइल पूछते हैं। जैसे कि रैमर
ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए, एंड वाइब्रेटर्स का यूज़ वाइब्रेशंस के लिए किया जाता है। सीप फुट रोलर का यूज़ हम क्लेई सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। ओनली किस प्रकार की सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है सीप फुट को? क्लेई सॉइल के लिए। नेक्स्ट न्यूमेटिक टायर रोलर का यूज़ किस लिए करते हैं? जैसे कि सैंड है, ग्रेवल है, सिल्ट एंड क्ले सॉइल के लिए न्यूमेटिक टायर रोलर का यूज़ किया जाता है। हमने स्मूथ बिल्ड रोलर के बारे में डिस्कस किए थे कि क्रश्ड स्टोन एंड सैंड ग्रेवल। तो ये मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन थी जिसमें हमने रोलर, रैमर एंड वाइब्रेटर तीनों ही मेथड्स को डिटेल्स में समझे थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।